नमस्कार, जय माता दी। आज के वीडियो में जानेंगे पूर्णिमा, साल का आखिरी पूर्णिमा और इसके उपाय। यदि आपने इस पूर्णिमा पे ये उपाय कर लिए तो देखिए आपके जीवन में कैसी भी समस्या हो उसका आपको निश्चित ही उसका अंत होगा। जानिए जो पूर्णिमा की क्या महत्वता है, क्यों हमें पूर्णिमा को ये उपाय करने चाहिए। फुल मून रिचुअल के नाम से या अब न्यू मून अमावस्या पे भी करते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं पूर्णिमा की बात करती हूँ। तो देखिए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 12 महीनों में 12 पूर्णिमा आती हैं। जब चंद्रमा सबसे बड़ा और सबसे चमकीला दिखाई देता है तो हमारे मन का कारक चंद्रमा पूर्णिमा की रात पूर्ण चंद्र के दर्शन होते हैं, अर्थात आकाश में पूर्ण उजाला होता है। जैसे अमावस्या पर नकारात्मक शक्ति जागृत रहती है, उसी प्रकार से पूर्णिमा के दिन सकारात्मक शक्ति अपने चरम पर होती है। यदि इस दिन हम अपने कर्मों से इन सकारात्मक शक्तियों की कृपा पा लें तो हमारा भाग्य बदल जाता है और हम सुख समृद्धि से जीवन व्यतीत करते हैं। इस दिन शक्तियों को प्रसन्न करने के लिए पूजा में कुछ प्रभावी उपाय या टोटके किए जाते हैं। आइए जानते हैं पूर्णिमा के दिन सुख समृद्धि के लिए किए जाने वाले चमत्कारी उपाय। ये उपाय बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन यह जो उपाय हैं आप करके अपने जीवन को सुगम और समृद्ध, धन सुख समृद्धि हर चीज़ इसमें आप पा सकते हैं। पूनम का संबंध धन धान की देवी लक्ष्मी से होता है और इस दिन उनकी कृपा पा लेने से जीवन में आर्थिक और धन संबंधी परेशानियां भी दूर हो जाती हैं। पूर्णिमा के दिन हमें पीपल की पूजा करनी चाहिए, उसको जल देना चाहिए। पहला उपाय। अब जानते हैं कि पीपल और लक्ष्मी की पूजा, इसका क्या संबंध है। पूर्णिमा की सुबह पर आप नहा धोकर पीपल के पेड़ के पास जाएं। ऐसा माना जाता है कि पीपल के वृक्ष पर इस दिन सुबह माँ लक्ष्मी आती हैं। बस अब पूर्ण विश्वास के साथ आप माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के करें और माँ लक्ष्मी के 108 नाम का आपको मंत्र अवश्य करना चाहिए। 108 नाम का जाप करना चाहिए या माँ का जो मंत्र है बीज मंत्र उसका आपको जाप करना चाहिए। माँ लक्ष्मी की आरती आपको करनी चाहिए। फिर लक्ष्मी मैया को अपने घर आमंत्रित करें। माँ आप पर ज़रूर प्रसन्न होंगी और आपके घर पर कभी धन और अर्थ संबंधी दिक्कतें नहीं आएंगी। पीपल की पेड़ की जड़ों में आपको शुद्ध पानी से उन्हें सींचना चाहिए। चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए। आपको पूर्णिमा के दिन क्या करना है, चंद्रमा अपनी पूर्ण चांदनी के साथ होता है, अतः इस दिन चंद्रमा को रात्रि में खीर का अर्घ्य आपको अवश्य देना चाहिए। चंद्रमा के मंत्रों का जाप करना चाहिए। देखिए इस दिन पूर्णिमा को या आप पूर्णिमा के दिन जो ये रिचुअल ये उपाय करते हैं ना, तो पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपने चरम पर होता है। उसकी जो चांदनी होती है बहुत ही चमकीली और रोशनी, वैसा ही सौम्य आपका चेहरा, मतलब आपका चंद्र मन का कारक तो होता ही है और चंद्रमा को यदि आप और बली बनाते हैं तो ये आपके सौंदर्य में भी 4 चांद लगाता है, आपके फेस पर ग्लो भी लेके आता है। इसलिए आपको चंद्रमा के मंत्र अवश्य करने चाहिए। और चंद्रदेव का जब आप पूजन करते हैं जब पूर्णिमा के दिन, तो आपकी पर्सनैलिटी में 4 चांद लग ही जाते हैं। तो आपको ये अवश्य, जो आपके छत पे या कहीं ऐसी जगह बैठ के टेरेस पे आपको ऐसी जगह देखनी चाहिए जहाँ पर चंद्रमा की जो रोशनी है वो आपके फेस पर, आपके पूरे बॉडी पर पड़े और वहाँ बैठ के आपको ये मंत्र जाप अवश्य करने चाहिए। तो देखिए ये मंत्र क्या है, इनसे आपको कीर्ति यश मिलती है और आपका जो मुख का है, जो आपका ऑरा है वो बढ़ता है, आपके मुख पर ग्लो आता है, आपका सौंदर्य में वृद्धि होती है। तो एक तो ये है आपका जो मंत्र, आप इसमें से कोई भी मंत्र आप कर सकते हैं। मैं ये मंत्र आपको बता रही हूँ। ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः। ओम श्राम श्रीम श्रोम चंद्रमसे नमः। ये चंद्रमा का बीज मंत्र है। आप इनका भी आप जाप कर सकते हैं। ओम सोम सोमाय नमः ये मंत्र है, या कुछ नहीं हो तो नमः शिवाय इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। इसके अलावा आप चंद्रमा पर त्राटक कर सकते हैं। त्राटक क्या होता है, चंद्रमा एक दिव्य ज्योति है, इसे जगाने के लिए, आपकी आँखों की रोशनी तेज करने के लिए पूर्णिमा की रात आपको त्राटक
अवश्य करना चाहिए। त्राटक का मतलब किसी चीज़ को आपको देखते रहना मतलब चंद्रमा को बिना पलक झपक के आपको देखते ही रहना, पलकें नहीं झपकनी है। इससे आपको क्या फ़ायदे होने वाले हैं मैं आपको नहीं बता सकती। बहुत ही चमत्कारी उपाय है। देखिए, त्राटक करने से आपके जो चक्र हैं वो जागृत हो जाते हैं, और जागृत होने से जो आपके इंस्ट्यूशन पावर है, आपके जो सेंस हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। यहाँ तक कि आप किसी के बारे में बहुत जल्दी जान लेते हैं यदि आप ये त्राटक कर सकते हैं। और त्राटक के ऊपर मैं आपको डिटेलिंग में वीडियो बना दूंगी, यदि आपको चाहिए हो तो। ये है बहुत ही चमत्कारी उपाय, आपको ये अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान शिव को पूर्णिमा के दिन भगवान शिव को आपको खंडित चावल 1.25 किलो उनको अर्पित करने चाहिए, और अपनी पीड़ा शिव जी से आपको कहनी चाहिए, भगवान भोलेनाथ को कहें। विश्वास करें कि शिव की कृपा से वो पीड़ा आपकी जल्दी ही ठीक हो जाएगी। शिव पार्वती को श्वेत भेंट करनी चाहिए। क्या है, कोई भी श्वेत चंदन, आप उनको फूल, सफ़ेद रंग, सफ़ेद वस्त्र आदि, भगवान सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं और उनसे विनती करें कि आपकी मनोकामना पूर्ण करें। माँ तुलसी की पूजा करनी चाहिए आपको पूर्णिमा के दिन। उनको चुंदरी पहनाएं। घर की महिलाएं काजल, टिक्की और टीका, बिंदी, ये सारे आपको माँ तुलसी की जब पूजा करते हैं तो ये आपको अवश्य लगानी चाहिए। और साथ ही आपको जब पीपल की आप पूजा करते हैं तो पीपल की पूजन में आपको पंचोपचार पूजन के साथ ही उनको जनेऊ भी आपको अर्पित करना चाहिए, क्योंकि पीपल पर माँ लक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु का भी उस पर निवास होता है। आशा है ये पूर्णिमा के टोटके आपको पसंद आए होंगे। जो उपाय मैं बता रही हूँ बड़े ही खास उपाय हैं। देखिए, यदि आप करते हैं सच्चे मन से तो 100% आपको इसमें लाभ प्राप्त होगा। धन्यवाद।